संकल्प कर लीजिए, जिन सपनों की वजह से रातों की नींद बर्बाद हुई है उन सपनों को हर हाल में पूरा करना है। नमस्कार प्यारे बच्चों, आज आप सभी के लिए हम 50 बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ गए हैं। राजस्थान जीके के बिल्कुल नए क्वेश्चन। ध्यानपूर्वक आपको इस सेशन को देखना है क्योंकि आपकी आने वाली एग्जाम बीएसटीसी पीटीईटी के अंदर ये डायरेक्ट हुबहू देखने को एवं छपने को मिलेंगे भाई। ठीक है, तो याद रख लेना भाई। और आपकी राजस्थान में जितनी भी इंपॉर्टेंट एग्जाम होती है सभी के लिए क्लास लाजवाब रहने वाली है। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए, गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ किया था? माउंट आबू में, पुष्कर में, रणथंभौर में या फिर भीनमाल के अंदर? गुरु वशिष्ठ ने राजपूतों की उत्पत्ति के लिए यज्ञ का आयोजन कहाँ पर किया था? माउंट आबू। और माउंट आबू कहाँ पर पड़ता है? सिरोही के अंदर पड़ता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जो दृढ़ राखे धर्म को ताई राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? मारवाड़ के राठौड़ या मेवाड़ के गुहिल, मालवा के परमार, शाकंभरी के चौहान? जो दृढ़ राखे धर्म को ताही राखे करतार, यह कथन किस राजवंश के लिए प्रयुक्त होता है? आप सभी कमेंट जरूर करते रहना है। मेवाड़ के गुहिल वंश के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना भाई। निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकातु की उपाधि धारण की थी? महाराणा राम सिंह ने, महाराणा राज सिंह ने, महाराणा सांगा ने, महाराणा कुंभा ने? निम्नलिखित में से किस राजपूत शासक ने विजय कटकुत की उपाधि धारण की थी? तो ये की गई थी भाई महाराणा, देखिए, राज सिंह के जरिए। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना। और आप लोग भी कमेंट जल्दी जल्दी करते रखें। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे भाई? महमूद लोधी, हसन खां, मालदेव या हो जाएगा आपका मेदिनी राय? इसके बारे में आप लोगों को बताना है। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? तो भाई कौन कौन से लड़े थे? ये चारों के चारों लड़े थे। महमूद लोधी भी, हसन खां भी, मालदेव भी और मेहिदीनी राय भी। ये ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को राइट लगा लेना है। ठीक है, सेशन को शेयर कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम सब पर लगा लो। किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा था? वीर दुर्गादास ने, राजा भारमल ने, राजा झाला अज्जा ने या राव बीका ने? किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल होने पर उसका राज चिन्ह धारण करके युद्ध को जारी रखा था? वो झाला अज्जा के जरिए जारी रखा गया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर लिखा लेना है। अपना सिर काट कर देने वाली हाड़ी रानी का नाम क्या था? बताओ भाई, जल्दी जल्दी बताना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन छपने वाले हैं, मिस मत कर देना। देखिए, रानी सुलोचना, रानी सलेकवर, रानी पद्मनी, रानी कर्णावती। अपना सिर काटकर देने वाली हाडी रानी का नाम क्या था भाई? रानी सलह कंवर। ऑप्शन नंबर बी याद रख लेना, ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? महाराणा कुंभा की पहला हो जाएगा रसिक प्रिया, यह हो जाएगा कला निधि, सुधा प्रबंध या नृत्य कोश। जो जल्दी जल्दी बताओ भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा की रचना नहीं है? वो हो जाएगा आपका कला निधि। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिख लेना है, कला निधि है जो। ठीक है, किस युद्ध के बाद भारत में मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी? वह कौन सा युद्ध था उसके बाद मुस्लिम शासक की स्थापना हुई थी? वो जो तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था ना, बिल्कुल। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था? 1191 के अंदर, जिसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान कौन हो गए थे भाई? विजय हुए थे। और दूसरा जो युद्ध हुआ था वो 1192 में हुआ था भाई। ठीक है, इसमें पृथ्वीराज चौहान को धोखे से बंदी बना लिया गया था। ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिख लेना है आप लोगों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए भाई, किस राजधानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी ने जालौर पर आक्रमण का उल्लेख मिलता है? जालौर पर आक्रमण का क्या मिलता है? उल्लेख। हमीर रासों में, कन्नड़ देव प्रबंध में, मारवाड़ की ख्यात में या मारवाड़ परगनारी विगत के अंदर? जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट करते रहें। कन्नड़ देव प्रबंध, ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना, कन्नड़ देव प्रबंध हो जाएगा। हमीर के कोटि जन अश्वमेघ जैसे का राज पुरोहित था? जल्दी जल्दी बताओ, हमीर के कोटि जन अश्वमेघ जैसा का और राज पुरोहित कौन था? सदाशिव, राजगुरु, विश्वगुरु या हाल गुरु? आंसर क्या था भाई इसका? विश्वगुरु। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, विश्वगुरु। ठीक है, देखिए, किसने लिखा था कि अर्नोराज ने अजमेर को तुर्कों के रक्त से
शुद्ध करने के लिए अजमेर में आना सागर झील का निर्माण कर रहा था भाई। कहाँ पर है आना सागर झील? अजमेर के अंदर। जयानक, सोमदेव, चंद्रवरदाई या मेरुतुंग? बताओ भाई आंसर क्या होगा, बिल्कुल कमेंट में करना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आप लोगों ने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत पीछे हैं आप लोग जो, ठीक है। इसलिए लिंक डिस्क्रिप्शन में, तो प्लीज ज्वाइन हो जाना है, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको टेस्ट एवं क्यूज भी दिया जाता है, भूले ना आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। लाइक तो किया ही नहीं होगा आपने, तो प्लीज लाइक भी कर दें। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयानक, ऑप्शन नंबर ए लिख लेना भाई, ठीक है लाडलो। अगला देखो, अर्णोराज के बारे में निम्नलिखित में से विचार कीजिएगा। अर्णोराज के बारे में, तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अर्णोराज के बारे में? एक तो ऑप्शन नंबर ए कर लेना है, बिल्कुल। एक ऑप्शन नंबर बी कर लेना भाई, ठीक है। और एक ऑप्शन नंबर क्या कर लेना भाई? डी कर लेना। वह अपने ही पुत्र के द्वारा मारा गया था, बिल्कुल। कथनों पर विचार करना है तो वो आपको बता दिया गया। अगला देखो भाई, उस समय का संस्कृत महाविद्यालय विख्यात अढ़ाई दिन का झोंपड़े का निर्माण किसने कराया था भाई? जल्दी जल्दी बताओ। पृथ्वीराज प्रथम ने या विग्रहराज चतुर्थ ने, अजय राज ने, अर्णोराज ने? अढ़ाई दिन के झोंपड़ा, अढ़ाई दिन का कहां पर है भाई? अजमेर के अंदर है। इसका निर्माण किसने कराया था? विग्रहराज चतुर्थ के जरिए इसका निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना भाई। एक एक क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में झरोवा गीत है, जल्दी बताओ भाई। राजस्थान में झरोवा गीत है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताओ मुझे जो, ठीक है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, गर्भ गुंजन तोप निम्नलिखित में से किस दुर्ग में स्थित है? कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, तारागढ़ में, चित्तौड़गढ़ के अंदर? तो गर्भ गुंजन तोप कहां पर है भाई? तारागढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर सी लिख लेना है, तारागढ़ के अंदर। गुब्बारा, नुसरत, नागफली, गजक, ये नाम किसके हैं भाई? जल्दी बताओ। तो देखिए जोधपुर की जो तुर्क तोपें रखे ना जोधपुर दुर्ग के अंदर, ये उनके नाम है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लिख लेना है। बसंती नामक किले का निर्माण कराया था, अब बताओ भाई बसंती नामक किले का निर्माण राणा कुंभा ने, बीसल देव ने, राणा प्रताप ने या फिर महारावल तेज सिंह ने? बसंती नामक किले का निर्माण किसने कराया था? ये कराया था राणा कुंभा के जरिए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर लिख लेना है, ठीक है ना। यह एक ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, चित्तौड़ का किला, तारागढ़, बूंदी का किला? इसका दरवाजा जालौर का किला। ऑप्शन नंबर बी लिख लेना है, जालौर का किला, ठीक है लाडलो। जनजातियों में कायटा है, कौन कौन से बच्चे बताएंगे जनजातियों में कायटा है? जल्दी जल्दी बताओ, कमेंट करते रहें। तो देखिए भीलों द्वारा किया जाने वाला जो मृत्यु भोज होता है ना, उसको क्या बोला जाता है? कायटा बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सटीक आंसर हो जाएगा। देखिए भारत सरकार के आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल राजस्थान की एकमात्र जनजाति है, बताओ भाई। सहरिया या फिर भील, गरासिया, मीना? बताओ भाई इसका आंसर क्या होगा? सहरिया आप लोगों को राइट आंसर लिख लेना, ऑप्शन नंबर ए करके सहरिया राइट आंसर होगा, ठीक है लाडलो। अगला देखो, देखिए मोरबंदिया विवाह है, कौन कौन से बच्चे बताएंगे इसके बारे में? मोरबंदिया विवाह, देखिए ब्राह्मण की उपस्थिति में चबरी में लेकर क्या करना भाई? विवाह करना, ये हो जाएगा आपका मोरबंदिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट एवं सही आंसर होगा, ठीक है ना। गोपना कोरुआ टोपा कहते हैं, अब बताओ भाई जल्दी जल्दी बताओ, गोपना, कोरुआ और टोपा किसको कहा जाता है? तो देखिए ये कहा जाता है पेड़ों पर मचान नुमा झोंपड़ी को। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? पेड़ों पर मचान नुमा झोंपड़ी को कहा जाता है। डामोर जनजाति मुख्य किस जिले में निवास करती है? जल्दी जल्दी बताएं। डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा, सिरोही? डामोर जनजाति कहां पर निवास करती है? ये डूंगरपुर के अंदर करती है। ऑप्शन नंबर ए लिख लेना है, डूंगरपुर के अंदर। देखिए मनखारोलो मेले का संबंध है मीनाओं से, गरासियों से, भीलों से, शहरियों से? मनखारोलो मेले का संबंध किससे हो जाएगा भाई? आपको राइट आंसर लिख लेना है, गरासिया। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी बातें नहीं करेगा, सिर्फ कमेंट करके अपने आंसरों का जवाब देते रहें, क्योंकि एग्जाम में सीधे सीधे छपेंगे। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें दाढ़ी संस्कार का विशेष प्रचलन है? भील, मीना, सहरिया या फिर गरासिया? राजस्थान की वह जनजाति जिसमें दाढ़ी संस्कार का विशेष प्रचलन है, तो ये हो जाएगा आपका सहरिया। ऑप्शन नंबर डी परफेक्ट क्वेश्चन लगा लेना है, सहरिया, ठीक है ना। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, एक जैसे 9 महल? आमेर का किला, जोधपुर का किला, नाहरगढ़ का किला, जूनागढ़ का किला? एक जैसे 9 महल कहां पर बने हुए हैं भाई? नाहरगढ़। ऑप्शन नंबर सी। और नाहरगढ़ कहां पर पड़ता है? कमेंट करके बताना है। कौटिल्य ने दुर्गों की 4 प्रमुख कोटियां निर्धारित की हैं, इनमें से कौन सी नहीं है? ओदुक, धानव, वन, एरन? जल्दी जल्दी बताओ, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एरन। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना भाई, एरन राइट आंसर होगा आप लोगों का, एरन।
निम्नलिखित में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया था? गागरोन का, मांडलगढ़ का, आमेर का, जैसलमेर का। जैसलमेर को पीले पत्थरों का शहर भी बोला जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मांडलगढ़। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर लिख लेना है, मांडलगढ़। आप लोग शेयर कर दो, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप स्टेटसों पर लगा दो, लाइक भी कर देना और सब्सक्राइब तो करना ही है। देखिए सत्य कथन है, सत्य कथन के बारे में आपको बताना है। मूर्ति तस्करों के लिए प्रसिद्ध तिमड़गढ़ का किला, ये सत्य कथन है। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना भाई लाडले बच्चों। अगला देखो, आदिवासियों से संबंधित नादड़ा है एक वस्त्र, आभूषण, एक प्रथा या एक वाद्य यंत्र। आदिवासियों से संबंधित नादड़ा क्या भाई? ये हो जाएगा एक वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा भाई? एक वस्त्र आप लोगों को लिख लेना है। कथौड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में जो साड़ी पहनती हैं उसे क्या कहा जाता है? पोतिया, मेक, फड़का, बछाबू। बताओ भाई, आंसर कमेंट करते रहे भाई जल्दी। इसका आंसर हो जाएगा आपका फड़का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? फड़का इज द राइट आंसर। चलो प्यारे बच्चों, राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। कंजर जाति, कठोड़ी जाति, सांसी या फिर सहरिया। राजस्थान की वह जनजाति जिसमें हाकम राजा का प्याला पीकर कभी झूठ नहीं बोला जाता, उसका क्या होगा भाई? कंजर। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, कंजर। एकदम परफेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए घूंघट, लुगड़ी, बांद्रा और इमली ये क्या है? ये बताओ भाई ये क्या है? तो देखिए ये हो जाएंगे तारागढ़ अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को लिख लेना है, बिल्कुल परफेक्ट एवं सही क्वेश्चन, ठीक है। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? झालरापाटन ने मदन सिंह ने, पृथ्वी सिंह ने, रतन सिंह ने, जालिम सिंह ने। झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी थी? तो देखिए ये पृथ्वी सिंह के जरिए रखी गई थी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, पृथ्वी सिंह है जो, ठीक है ना। वह किला जिसकी आज़ादी व असीमता की रक्षा के लिए वहां के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर और चांदी के गोले दागने आरंभ कर दिए थे अपनी आत्मरक्षा के लिए। तो देखिए वो किला कौन सा था भाई? चूरू का किला, ठीक है। चूरू का किला में क्या हुआ था भाई? चांदी के गोले दागे गए थे, याद रख लेना भाई। किस जनजाति में देखिए कुल देवता टोमो को पवित्र माना जाता है? देखिए कंजर, सांसी, कालवेलिया या फिर भील। किस जनजाति में कुल देवता टोमक को पवित्र माना जाता है? ठीक है, तो देखिए ये माना जाता है भील जाति के अंदर। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, भील जाति। किस जनजाति में यानी कि समस्त गांव का मुखिया गमैती कहलाता है? बताओ भाई, मीना, गरासिया, भील या फिर डामोर। किस जनजाति में समस्त गांव का मुखिया गमैती कहलाता है? तो देखिए भील जाति के अंदर समस्त गांव का मुखिया गमैती कहलाता है। किस जनजाति के लोग गुजरात में पंचमहल जिले में झेला बासवती के मेले में विशेष रूप से भाग लेते हैं? सांसी जाति के, कंजर जाति के, डामोर जाति के या गरासिया जाति के। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी डामोर। ऑप्शन नंबर डी आप लोगों को लिख लेना है, डामोर जनजाति के, ठीक है। चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है? बताओ भाई। देखो आपको एक चीज भी ध्यान रखनी है कि एग्जाम आ रहा है तो संग के संग तो तैयारी होगी नहीं, अभी से लगना पड़ेगा। चेतर विचेतर मेला किस जनजाति से संबंधित है? सहरिया, गरासिया, कथौड़ी या फिर डामोर। चेतर विचेतर मेला ये कौन सी से हो जाएगा? गरासिया। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, गरासिया जनजाति, ठीक है ना। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? मोस्ट क्वेश्चन। टॉपर, कू, कोरुआ, घेर। गरासियों के घर क्या कहलाते हैं? तो देखिए ना घेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर लिख लेना है, ठीक है ना। सहरिया समाज में हथाई क्या है? कौन कौन से बच्चे जानते हैं सहरिया समाज में हथाई का मतलब क्या होता है? तो देखिए ये होता है सहराना के बीच एक छतरी नुमा गोल चकोर झोंपड़ी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट एवं सही का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मीना पुराण बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस मुनि द्वारा लिखा गया था? भरत मुनि, ऋषिकेश, वेद व्यास या मुनि मगर सागर। मीना पुराण किसके जरिए लिखा गया था? मुनि मगर सागर। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, परफेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। मोरनी मोड़ना किस जनजाति से संबंधित है? कमेंट करो भाई। मोरनी मोड़ना भील, मीना, कंजर, सहरिया। मोरनी मोड़ना के बारे में बताना है, मीना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट, लाजवाब, शानदार हो गया है, ठीक है। लाइक नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजिए। देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, कौन कौन से बच्चे बताएंगे? भटनेर का किले को, चूरू का किला को, मंडलगढ़ का दुर्ग या फिर नागौर का दुर्ग। देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है, तो देखिए भटनेर का जो किला है ऑप्शन नंबर ए
राइट आंसर होगा बटनेर का किला। ठीक है। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? जाली रानी का मालिया महल चित्तौड़गढ़ में, जयगढ़ में, सोजत में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। जाली रानी का मालिया महल किस दुर्ग में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका कुंभलगढ़ के अंदर। ऑप्शन नंबर डी लिख लेना है, कुंभलगढ़ इज द राइट आंसर। ठीक है। राजस्थान का कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ का, कुंभलगढ़ का, रणथंभौर दुर्ग का या फिर मेहरानगढ़ का? आंसर देख लो, चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा चित्तौड़गढ़, बिल्कुल परफेक्ट एवं सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर अवस्थित है भाई? जल्दी जल्दी बताएं। गागरोन दुर्ग में, जालौर दुर्ग में, शेरगढ़ दुर्ग में, धौलपुर दुर्ग में, सिवाना के दुर्ग के अंदर संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर अवस्थित है? तो देखिए ये जालौर के अंदर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को लिख लेना है, जालौर इज द राइट आंसर। ठीक है लाडले बच्चों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? देवा, मंडन, गुणभद्र, जीजा? जल्दी बताओ, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापनाकर्ता कौन था? तो देखिए वो जीजा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आप लोग सही लगा लेना। ठीक है। देखिए कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम कौन सा है? बटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? कोसवर्धन किले का प्रचलित नाम बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? शेरगढ़ का किला। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन होगा, शेरगढ़ का किला। ठीक है। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, बटनेर, आमेर, रणथंभौर? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये होगा रणथंभौर। और कहां पर पड़ता है? सवाई माधोपुर के अंदर। अब आप लोगों का क्वेश्चन है, इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, और जो भी बताएगा तो अगली आने वाली वीडियो में उसका नाम भी लिया जाएगा। राजस्थान का बल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोगढ़ दुर्ग, भटनेर दुर्ग, टोडगढ़ दुर्ग या मेघनीज दुर्ग? इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। लास्ट में फिर बोल रहा हूँ, लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, कुछ नहीं जाता, हमें मोटिवेट मिलता है। और कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना है। और डेली ये क्लास कितने बजे होती है भाई? 8 PM पर आपकी होती है, तो प्लीज़ आप आ जाए करें लाइव सेशन में जो। ठीक है। और हाँ, एक चीज़ जरूर ध्यान रखें, अगर अभी से पढ़ना आरंभ रखोगे तभी आप जीत पाओगे। ठीक है लाडले बच्चों, क्योंकि नज़दीक एग्जाम आने वाला है। तो जय हिंद, जय भारत। टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना है। थैंक यू, धन्यवाद।